कह रहे हैं बेटा जाते जाते एक गिलास पानी दे जा, तो कहते हैं ठीक है आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट रुक, अभी आ रहा हूँ, चाहे वो प्यास कितनी भी लगे, अभी आ रहा हूँ, पहले जागरण देख आऊँ, आ जाऊँ। माँ को मनाई आऊँ क्योंकि वो माँ रूठ रही है, क्योंकि घर की माँ बहुत मना ली। पहले भी आ चुके हैं जी मैं तो पहले, ये पहली बार आए हैं, मैं तीसरी बार आ चुका हूँ। अच्छा, आप तीसरी बार आ चुके हैं जी। तो पहले भैया जी से बात करेंगे, जैसे भैया जी ने बताया पहली बार आए हैं। जी हाँ मैं पहली बार आया हूँ। हाँ, तो भैया यहाँ के कैसा लगा आपको? देखिए यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और पहली बार जैसे मैं आया तो मैंने सोचा कि परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर किसी प्रकार की दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसा लग रहा है कि मुझे कि जैसे मैं वहाँ प्रतिदिन रहता था अपने रूम पे या घर पे, हाँ, उससे अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। अच्छा, उससे अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया। हाँ तो जैसे आप मनौना धाम में आए पहली बार, जी जी, तो आपको इतना सुकून शांति मिली जी, तो आपने सुना कैसे मनौना धाम के बारे देखिए में? मैंने सुना कैसे, देखिए एक माध्यम होता है। हाँ, क्या होता है? एक माध्यम, किसी के माध्यम से ही ऊपर वाला साथ देता है। हाँ, ऐसा नहीं डायरेक्ट आएगा। बहुत अच्छी बात है भैया। किसी के माध्यम से वो इंसान को ही चुनता है, उसी के माध्यम से सारे काम करवाता है दूसरे इंसान के। हाँ, अब ये हिंगे देखिए हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे ऐसा मान लीजिए बड़े भी हैं। बड़े भी हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने हमें थोड़ा सा बताया इनके बारे में। अच्छा अच्छा, तो हमने सुना तो हमने फिर थोड़ा सा टालम टुल्ली कर दी। अच्छा, कि मैं अभी नहीं जा रही, अभी मेरे पास हिसाब नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा। तो कुछ दिनों के बाद मेरी मम्मी से बात हुई, तो मेरी मम्मी जी ने कहा, मेरी माता जी ने कहा उससे कि तू मनौना धाम चले जा, क्या बोलते हैं, खाटू श्याम चले जा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने चलो ठीक है। तो क्योंकि मैं मम्मी का कभी, अपने पापा का कभी भी अगर कोई मान लो कुछ काम को बोलते हैं, मैं टालता नहीं हूँ कि मेरे लिए माता पिता ही सर्वप्रथम है। सर्वोपरि, हाँ सर्वोपरि, सर्वप्रथम और सर्वोपरि। ऐसा मान लीजिए सब कुछ मेरे माता पिता है। माता ही पिता मेरे दोनों, ऐसा मान लीजिए गुरु भी हैं। मैं आपसे बताऊँ, सही बात, क्योंकि कलयुग है और ये कलयुग बढ़ता जा रहा है। और जो मुझे सुन पा रहे हैं मैं उन सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी हाथ जोड़ के एक छोटे भाई समझ लीजिए, बड़ा भाई समझ लीजिए, बस इतना कहना चाहूँगा कि माता पिता गुरु ये तीन आत्माएं इस कलयुग में ऐसी हैं कि इन्हें कोई पराजित ना ही कर सकता है और ना ही करेगा। और इन्हें ही भगवान ने ही माना, भगवान ने खुद माना है। देखिए भगवान श्री राम हैं, उन्होंने माता पिता गुरु को प्रणाम किया, चाहे वो कृष्ण जी हुए, चाहे और कोई किसी को देवता को ले लीजिए, उन्होंने भी माता पिता गुरु को प्रणाम सर्वप्रथम किया है। वही मेरे अंदर भक्ति और श्रद्धा है, मेरे अंदर आत्मा में भी मेरे माता पिता मेरे गुरु हैं। उसके बाद सारा ब्रह्मांड भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ मेरा है, मगर सबसे पहले मेरे माता पिता मेरे गुरु हैं। ठीक है जी। और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि कर्म कहते हैं कि मुझे ये नहीं मिले, मुझे वो नहीं मिले, मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान हो आप? क्योंकि आपके कर्म सबसे बड़ी क्या है, कर्म। अरे कर्म तो करो यार, फल तो जब ही मिलेगा जब कर्म करोगे। ऐसा तो है नहीं कि यार कुछ कर्म तो करने, कर्म कर भी रहे हो तो कुकर्म, भाई गलत कर्म कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो बताओ यार। आप पूरे दिन अच्छे कर्म करोगे हैं, और एक आप मान लीजिए गलत कर्म कर दो, कोई बुरा कर्म कर दो, तो वो सारे कर्म जो अच्छे हैं आपके वो सारे विनाश हो जाएगा, सारे नष्ट हो जाएंगे। क्या बात, समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन क्या होता है, फिर भी आदमी पूरे दिन बुरे कर्म करने के बाद में रात दिन सुबह शाम भक्ति करता है, धूप बत्ती जलाता है, घर में पूरे कर देता है, धूप बत्ती का धुआं ही धुआं, मतलब पूरा धुआं ही धुआं हो गया, मच्छर भाग गया सारे। सिर्फ वो मच्छर भगाता है, भगवान को नहीं बुलाता, क्योंकि पूरे दिन वो कर्म ही बुरे करता है। यार कर्म अच्छे करो, भगवान खुद आ जाएगा, धूप बत्ती की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। माता पिता हैं, देखिए एक घूंट पानी देने के लिए आज भी माता पिता तरसते हैं कि कोई मुझे मेरा बच्चा पानी पिला दे। कोई बच्चा ऐसा नहीं कि पानी पिला दे उन्हें। मैंने बहुत ऐसे एग्जाम्पल मेरे सामने हैं, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए कि एग्जाम्पल ऐसे हैं कि कहीं जागरण हो रहा है या कहीं भागवत कथा हो रही है, बूढ़े माता पिता खाट पर पड़े हैं, कह रहे हैं बेटा जाते जाते एक गिलास पानी दे जा, तो कहते हैं ठीक है आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट रुक, अभी आ रहा हूँ, चाहे वो प्यास कितनी भी लगे, अभी आ रहा हूँ, पहले जागरण देख आऊँ, आ जाऊँ। माँ को मनाई आऊँ क्योंकि वो माँ रूठ रही है, क्योंकि घर की माँ बहुत मना ली, बहुत पानी पिला दिया, खाना खिला दिया टाइम पे, है ना। तो ये कर्म अच्छे नहीं है, भगवान नहीं आएगा। मेरी हाथ जोड़कर सभी से एक प्रार्थना है, जो मुझे सुन पा रहे हैं कोई मेरी बात पे दिल पर ना ले, लेकिन बात जो मेरी अगर सही है तो उसे जरूर अपने अंदर उतारें, ग्रहण करें कि माता पिता को विशेष, माता पिता का विशेष कर ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। अगर माता पिता की सेवा कर लिया आपने तो वास्तव में भगवान तो खुद ही मान जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है माता पिता की। चरणों में तो सब कुछ है, जन्नत कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, बताइए कहाँ है ये सब? ये माता पिता के चरणों में तो है। ये तीर्थ धाम आप अंधकार में जा रहे हो, धीरे धीरे कहाँ जा रहे हो, अंधकार में, क्योंकि घर में जो बूढ़े माँ बाप पड़े हैं ना, उनकी स्थिति देखो आप जाके, उनका मक्खी भिनक रही है, उनका ये भी नहीं कि उन्हें एक घूंट पानी पिला दे, कोई बहुत 2 वक्त की रोटी दे दे, उनकी सेवा करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके चरणों में सब कुछ है, उनकी सेवा कर लो, सारा ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। चलो भैया, आप पहली बार आए, आपने माता पिता पर बहुत अच्छा संदेश दिया। मैं चाहूँगा जो भी इस वीडियो के माध्यम से देखें आपको,
वो जो अपने माता पिता से अलग रह रहे हैं, दूर रह रहे जी। हों, उनके लिए संदेश है। और आपने मनोना धाम के बारे में भी काफ़ी अच्छा बताया। जी, पहली बार आके काफ़ी जी, आपका जी। मन लगा यहाँ पर। जब पहली बार आया तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, लेकिन आपका सुख सकून शांति देखिए- जरूर मिली। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपसे बात कहूँगा कि मेरी माँ और मेरे पिताजी मुझसे अगर कहेंगे कि तुझे दूसरे विदेश जाना है, तुझे वहाँ जाना है, कितनी भी बुरी, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, मैं वहाँ जाऊँगा, अपनी जान पे खेल के जाऊँगा, क्योंकि मेरे माता पिता का आदेश है। उसी प्रकार जिस प्रकार श्री राम को उनके अपने माता पिता का आदेश था, उन्होंने ना देखा समाज, ना देखा दुनिया, ना देखी, ना उन्होंने अपने बच्चे देखे, ना अपनी बीवी देखी, कुछ नहीं देखा, फिर भी वो कहाँ गए? 14 साल का बदमाश काटने गए। वही मेरे अंदर भक्ति और श्रद्धा है। जैसे श्री राम की वृत्ति थी, वैसे ही मेरे अंदर। बिल्कुल, ये आपने वो संदेश दिया जो कि श्री खाटू श्याम जी को जी, उनकी जी। माँ ने दिया था जी। कि आपको सिर्फ हारे का सहारा बनना है। हारे का सहारा, और हारे का इसीलिए सहारा। वो हारे के सहारे बने हैं। जी, जी। आज मनोना धाम पे जी। या कहीं भी जहाँ खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जी, जी। वहाँ अगर बिल्कुल टूट करके भक्त चला जाता है, जी, जी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ चमत्कार है, उसके लिए कुछ ना कुछ साक्ष्य उसके जी। जीवन में जी। जरूर बनते हैं। जी, जी, बनते, बिल्कुल बनते। देखिए, मैं आपसे एक बात और और कहना मनोना चाहूँगा। धाम में तो आप ऐसा पूछ लीजिए, समझ लीजिए कि बिल्कुल खाटू श्याम जी यहाँ पर बिल्कुल विराजमान हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल यहाँ पर हारों के सहारों के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। जी। जैसे कोई आए, किसी भी परिस्थिति में आ जाए, जी, जी। उसके लिए सहारा बनना ही बनना है। बनना ही बनना अगर है। गुरुजी के प्रति रूप में वो यहाँ पे विराजमान है, विराजमान है, जी हाँ। तो गुरुजी के अगर आशीर्वाद जिसने ले लिया, जी। बिल्कुल उसका कल्याण होना ही गया। होना। देखिए, मैं एक और बात और उसके कहना चाहूँगा। साक्षी हमारे भैया जी हैं। जैसे भैया जी, आप जब यहाँ पर आए थे, आपने बताया कई लोग